आचार्य श्री स्वामी रामानंद जी का एक ब्रह्मचारी शिष्य था। वह नित्य आटे की चुटकी ब्राह्मणों के यहाँ से लाया करता था और उसी से ठाकुर जी का भोग लगता था और साधु सेवा होती थी। मार्ग में एक बनिए की दुकान पड़ती थी। बनिया रोज ब्रह्मचारी से कहता था कि आप मेरा सीधा सामान भी स्वीकार करो। इस प्रकार 10-20 बार उसके कहने पर भी नियम के विरुद्ध उस बनिए का सामान लेना ब्रह्मचारी जी ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन बड़े जोर से वर्षा हो रही थी। चुटकी मांगकर लाना संभव नहीं था, अतः उस बनिए से ब्रह्मचारी जी ने जो भी आवश्यक था वह सामान ले लिया। जब श्री आचार्य जी ठाकुर जी का भोग लगा रहे थे तो उस दिन प्रभु भोग लगाते समय ध्यान में नहीं आए। तब उन्होंने ब्रह्मचारी से पूछा, कहो आज की भिक्षा कहाँ से लाए हो? उन्होंने उत्तर दिया, एक बनिए से। श्री स्वामी जी ने कहा, जाओ पता लगाओ। पूछने पर मालूम हुआ कि बनिए ने किसी निम्न वर्ण की प्रेरणा से यह दान किया था। यह काशी में रघु नामक एक चर्मकार था, जिससे किसी ने कहा था कि तुम्हारी भिक्षा यदि श्री रामानंदाचार्य जी स्वीकार कर ले तो तुम्हें निश्चय ही संतान लाभ होगा। इसीलिए पुत्र की कामना से उसने बनिए के माध्यम से स्वामी जी के पास अपनी भिक्षा पहुंचाई थी। जब स्थिति का ज्ञान हुआ तो स्वामी जी ने ब्रह्मचारी शिष्य को श्राप दे दिया कि तूने मेरी बात नहीं मानी, निम्न वर्ण से भिक्षा ली, अतः जाकर तू उसी के घर में जन्म ले। वही दूसरे जन्म में श्री रैदास भक्त हुए। रैदास के रूप में जन्म लेने के बाद माता अपने बालक को दूध पिलाना चाहती थी, पर बालक दूध नहीं पी रहा था क्योंकि उसे अपनी माता का छूना भी अच्छा नहीं लगता था। उसे अपने गुरु के सेवा के प्रताप से पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। इसी समय श्री स्वामी जी के यहाँ आकाशवाणी हुई कि आपने जिस शिष्य को शाप दिया था उसने रघु चमार के घर में जन्म लिया है, वह दूध नहीं पी रहा है, आप उस पर कृपा कीजिए। दयावश श्री स्वामी जी शीघ्र ही स्वयं चलकर वहां आए। बालक के दूध न पीने से माता पिता बहुत दुखी थे। स्वामी जी को देखते ही उनके चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे। तब स्वामी जी ने बालक को दीक्षा देकर शिष्य बनाया और दूध पीने की आज्ञा दी। बालक दूध पीने लगा। बड़े होने पर श्री रैदास जी महान संत बने। वह भगवान के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे, संत सेवा में धन का उपयोग करते थे। उनके पिता को उनका यह आचरण अच्छा नहीं लगा। उन्होंने घर के पीछे की जमीन उन्हें रहने के लिए दे दी और उन्हें अपने घर से अलग कर दिया। उनके घर में बहुत धन था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। इस बात का इन्हें कोई भी दुख नहीं हुआ क्योंकि इन्हें भगवान की कृपा पर पूरा भरोसा था। रैदास जी जूतियों को गांठते थे, पक्का चमड़ा लाकर जूते बनाते थे। आपने एक छप्पर डालकर उसे भगवान की सेवा के योग्य बना दिया। उसी में संतजन भी निवास किया करते थे और वह खुद खुले में रहते थे। मजदूरी से प्राप्त धन को वह अतिथियों में बांट दिया करते थे। ऐसी ही उनकी नियमित दिनचर्या थी। एक दिन स्वयं भगवान भक्त का भेष बनाकर श्री रैदास जी के यहाँ पधारे। उन्हें एक पारस मणि देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना। श्री रैदास जी ने कहा, मेरे धन तो श्री राम जी है, इस पत्थर का मैं क्या करूँगा? मैं धन संपत्ति नहीं चाहता, मैं तो यह चाहता हूँ कि संत भगवंत की सेवा में यह शरीर न्यौछावर हो जाए। संत भगवान ने पारस का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने के लिए उसे लोहे की रापी से छुआ दिया। वह सोने की हो गई। वह संत रैदास जी से बोले, आप इसे रख लो और आवश्यकता पड़ने पर इसे निकाल लेना। तब रैदास जी ने कहा, यदि आप नहीं मानते हो तो इसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दो, जब इच्छा हो तब निकाल ले जाना। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 मास बीत जाने पर फिर श्री रैदास जी के यहाँ आए और बड़े प्रेम से बोले, कहिए रैदास जी, पारस का प्रयोग करके क्या सेवा की? श्री रैदास जी बोले, जहाँ आप रख गए थे वहीं रखा होगा, आप उसे ले लीजिए। श्री रैदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर वे चले गए। इसके बाद भगवान ने एक नई लीला रची, उसे सुनिए। प्रातःकाल जब रैदास जी ठाकुर सेवा करने जाते तो नित्य 5 मोहरें वहां मिलती। बिच्छू की तरह उन्हें चिमटे से पकड़कर रैदास जी नित्य गंगा में डाल आते। अब तो रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा से भी भय लगने लगा। तब भगवान ने स्वप्न में श्री रैदास जी से कहा, तुम अपना हट छोड़ दो और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करो। अंत में श्री रैदास जी ने भगवान की बात मान ली। नित्य प्राप्त मोहरों से एक नई जगह लेकर विशाल संत निवास और भगवान का मंदिर बनवाया। उसमें दिन रात सेवा और भजन कीर्तन से ऐसा लगता था कि श्री भक्ति देवी यहीं रम गई हो। उसी समय उर प्रेरक रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के हृदयों में प्रेरणा की कि रैदास की सेवा का विरोध करो, उसे बंद करवा दो। तब बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर राजा के आगे भरी सभा में श्री रैदास जी को गालियां देते हुए पुकार की। उन पर आरोप लगाया कि वे शूद्र होकर पूजा करते हैं, यह अन्याय है, इसे रोका जाना चाहिए। तब राजा ने रैदास जी को बुलाया और उनका चमत्कार देखकर न्याय किया और रैदास जी को सेवा का अधिकार प्रदान किया।